राधे राधे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। पार्ट 1 में आपको राधा रानी के लहंगे को बनाकर दिखाया गया है और पार्ट 2 में राधा रानी के श्रग को आप इस तरफ से भी श्रग को डाल सकते हो और बैक साइड से भी श्रग को डाल सकते हो। दोनों साइड से अच्छी लुक आएगी। 3 में राधा रानी की शॉल को बनाकर दिखाया जाएगा और इसके अलावा कृष्णा जी के लिए लॉन्ग कुर्ते को बनाकर तैयार किया गया है और पजामी को बनाकर तैयार किया गया है। तो चलिए आइए शॉल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लू कलर को लेने के बाद चेन को बनाकर तैयार करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने 2 चेन को बनाकर तैयार किया और नीचे से इस तरीके से टाइट किया तो यहाँ पर नोट आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर चेन बनाएंगे 5 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच किया और यहाँ पर गोल सर्कल इस तरीके से चेन का बन जाएगा। और उसके बाद 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन के अंदर से यानी जो गोल सर्कल बना इसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, ये धागे को साथ साथ रखेंगे, इसमें भी अटैच होता रहेगा। डबल क्रोशिया 3 चेन बनाई और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यानी 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिया, 5th डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया, 11 डबल क्रोशिया एंड 12। इस गोल सर्कल चेन के अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फर्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच किया और इसके बाद 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे के राउंड में 12 डबल क्रोशिया बनाए, तो इस राउंड में 13 डबल क्रोशिया बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में होल नज़र आएगा, तो इस वजह से 2 डबल क्रोशिया बनाने पड़ेंगे। और आगे सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने के बाद फर्स्ट चेन के सबसे ऊपर के चेन में से स्लिप स्टिच किया। तो इस तरीके से ये टोपी के आकार में बनेगा यानी तिरछा होता चला जाएगा। फिर आगे 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और आगे 1 डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग में मैंने एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया और आगे 1 डबल क्रोशिया और इससे आगे भी 1 डबल क्रोशिया और इससे आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया और आगे 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे 1 डबल क्रोशिया और इससे आगे 2 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यानी एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इस राउंड को इसी तरीके से पूरा करेंगे। नीचे का राउंड पूरा करने के बाद ऊपर के राउंड की तरफ आए और यहाँ पर कैसे करेंगे, 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया यानी
एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाया जाएगा। 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर से लूप लेने के बाद। तो इस तरीके से इस राउंड को पूरा करेंगे। नीचे के राउंड को पूरा करने के बाद आगे थर्ड राउंड की तरफ आए और ये इस तरीके से तिरछा होता चला जाएगा। आगे फिर कैसे करेंगे, 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, आगे 1 डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में भी सेम ही करेंगे, एक चेन के ऊपर यानी एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया के साथ राउंड को पूरा करेंगे। नीचे का राउंड पूरा करने के बाद आगे राउंड की तरफ आए और यहाँ 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में कैसे करेंगे, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से इस राउंड को भी पूरा कर लेते हैं। नीचे के राउंड को पूरा करने के बाद इस तरीके से ये कैप बनती चली जाएगी और आगे के राउंड की तरफ आए और 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और आगे इस राउंड में कहीं पर भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे, सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इतना बनाने के बाद ऊपर की कैप कंप्लीट है और ये धागे को एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और कट करने के बाद कैप को इस तरीके से अंदर की साइड घुमाएंगे और ये ऊपर की साइड रहेगी और ऊपर की साइड अंदर चली गई, ये बैक साइड रहेगी। तो इसमें अंदर की साइड आप भी देखना उल्टी करके, फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। और इसके बाद कैसे करेंगे, ऐसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे कैप को और यहाँ पर धागे को कट नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और इस तरफ हाफ कैप करने के बाद यहाँ बीच में इस तरीके से दूसरे धागे को इस तरीके से अटैच करेंगे, यानी थोड़ा सा टेम्परेली ये निशान लगाने के लिए यानी मार्क करने के लिए धागे को डाला है, बाद में इसको निकाल देंगे। और इस तरीके से ये हाफ कैप करने के बाद यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बनाना और यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। और यहाँ से कैसे करेंगे, 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, यहाँ पर डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे। इस राउंड में डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरीके से बनाते हुए आएंगे जहाँ तक निशान लगाया हुआ है। यहाँ तक मार्क तक इसको डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे। इस राउंड को पूरा करने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद घुमाएंगे और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में भी कहीं पर भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे और यहाँ तक सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अगर आपका हाथ ढीला या टाइट हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कैप कर सकते हो। मेरे हाथ से एकदम परफेक्ट कैप आएगी, फिर भी आप अपनी राधा रानी को उड़ा कर देख सकते हो। 2 राउंड पूरे करने के बाद थर्ड राउंड की तरफ आए और 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और आगे सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में एक डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बढ़ाया और एक डबल क्रोशिया बीच में बढ़ाएंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ाएंगे।
तो इस राउंड में 3 डबल क्रोशिए बढ़ाने के बाद राउंड को पूरा करेंगे। तीसरा राउंड पूरा करने के बाद चौथे राउंड की तरफ आए और इस राउंड में कहीं पर भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे। 3 राउंड पूरे करने के बाद चौथे राउंड की तरफ आए और 3 चेन बनाने के बाद आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में एक डबल क्रोशिया बीच में बढ़ाएंगे और कहीं पर भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे। 4 राउंड पूरा करने के बाद 5वें राउंड की तरफ आए और 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया इसी के अंदर बढ़ाया जाएगा और आगे सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में 4 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। एक स्टार्टिंग में बढ़ा चुके हैं, एक यहाँ पर बढ़ाएंगे और एक यहाँ पर बढ़ाएंगे, एक यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो आप अंदाजे से बीच में कहीं पर भी बढ़ा सकते हो। तो इस राउंड में 4 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। छठे राउंड की तरफ आए और 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में कैसे करेंगे, एक डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में बढ़ाया गया, एक ही बीच में और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इस राउंड में भी 4 डबल क्रोशिया बढ़ाने के बाद राउंड को पूरा करेंगे। 6 राउंड पूरे करने के बाद 7 राउंड की तरफ आए और 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में 5 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। एक स्टार्टिंग में बढ़ाया गया, एक बीच में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ऐसे ही आप कहीं पर भी 5 डबल क्रोशिया बढ़ा सकते हो। 7 राउंड पूरा करने के बाद 8 राउंड की तरफ आए। 3 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। तो इस राउंड में भी कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने नीचे के राउंड में 5 डबल क्रोशिया बढ़ाए, तो इस राउंड में भी सेम ही 5 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। एक यहाँ पर बढ़ाया गया, एक यहाँ पर 2, एक यहाँ पर 3, एक यहाँ पर 4, एक यहाँ पर 5। तो इस राउंड में 5 डबल क्रोशिया के साथ राउंड को पूरा करेंगे। 9 राउंड की तरफ आए और यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बढ़ाया गया और आगे सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस राउंड में कहीं पर भी डबल क्रोशिया बीच में नहीं बढ़ाएंगे। एक यहाँ पर बढ़ाया गया और एक लास्ट में यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। 9 राउंड को पूरा करने के बाद आगे 10 राउंड की तरफ आए और 10 राउंड में भी सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, सेम ही बना लेते हैं। 10 राउंड पूरे करने के बाद धागे को कट किया और आगे पिंक कलर के धागे को अटैच करने के बाद, यानी ज्वाइंट करने के बाद आगे इस तरीके से कट बनाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन और इसी चेन के अंदर से हाफ क्रोशिया 1 और इसी चेन के अंदर हाफ क्रोशिया 2 और इसी चेन के अंदर हाफ क्रोशिया 3। 2 चेन और 3 हाफ क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। थर्ड के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया और 2 चेन और फिर इसी के अंदर से लूप लेने के बाद हाफ क्रोशिया 1 2 3 हाफ क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। थर्ड के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया और 2 चेन और इसी तरीके से चारों तरफ की किनारी बना लेते हैं। पिंक कलर का राउंड चलाने के बाद राधा रानी की शॉल बनकर कंप्लीट है और इसको इस तरीके से गेटअप आएगी और ये बैक साइड में आएगा। तो इस तरीके से डालेंगे। बताना राधा रानी की कैप और शॉल कैसे बनी। थैंक यू एंड राधे राधे।